नमस्कार साथियों, टी4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को हल कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का इतिहास। इससे संबंधित आज के इस पहले पार्ट में हम 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और यह वीडियो मध्य प्रदेश के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, 1956 ईस्वी में मध्य प्रदेश में कौन सा राज्य मध्य प्रदेश बनाने के लिए विलय किए गए राज्यों में से नहीं था? नागपुर, विंध्य प्रदेश, भोपाल और मध्य भारत। तो इनमें से ऐसा कौन सा राज्य था जिसको मध्य प्रदेश बनाते समय 1956 में विलय नहीं किया गया था? तो नागपुर को विलय नहीं किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 2 है, 1853 में अंग्रेजों ने नागपुर राज्य पर कब्जा कर लिया, जिसमें अन्य क्षेत्रों के साथ साथ मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा शामिल था? तो उसमें दक्षिण पूर्व का हिस्सा शामिल था। विकल्प ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, 1588 में असीरगढ़ के किले के ऊपरी हिस्से में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो 1588 में असीरगढ़ के किले के ऊपर जामा मस्जिद का जो निर्माण किया था वो राजा अली खान ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, ऐतिहासिक रूप से सिंगरौली किस रियासत से संबंधित था? यहाँ पर हमें पूछा है कि सिंगरौली किस रियासत से संबंधित था? तो सिंगरौली साथियों रीवास रियासत से संबंधित था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पर बन सकता है आपकी एग्जाम में, एक प्रश्न आता है परीक्षा में कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? तो साथियों मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी जो है वो सिंगरौली को कहा जाता है और ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा है, इसलिए इसको आपको याद रख लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 5 है, 1895 से मालवा में राजनीतिक एजेंट का मुख्यालय कहाँ रहा है? तो साथियों 1895 से मालवा में जो राजनीतिक एजेंट का मुख्यालय था वो नीमच में रहा है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 6, गढ़मंडला के प्रथम राजा कौन बने? गढ़मंडला के प्रथम राजा गोंड जदुराई बने थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 7 है साथियों, मध्य प्रदेश का वंशवादी इतिहास खालिस्तान से शुरू हुआ। मध्य प्रदेश का वंशवादी इतिहास किससे शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ है सम्राट अशोक से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 8 है, कौन सा शासक कटनी जिले के रूपनाथ धाम में 232 ईसा पूर्व तक रहे? तो सम्राट अशोक यहाँ पर 232 ईसा पूर्व तक रहे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं, इंदौर के प्रसिद्ध रजवाड़ा महल का निर्माण किसने करवाया? तो साथियों इंदौर का जो प्रसिद्ध रजवाड़ा महल है उसका निर्माण मल्हार राव होलकर ने करवाया है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 10। प्रश्न क्रमांक 10 में हमें दे रखा है, छतरपुर जिला किस वर्ष अस्तित्व में आया? छतरपुर जिला किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो छतरपुर जिला वर्ष 1956 में इस अस्तित्व में आया। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 11, मालवा के राज्यपाल कौन थे और बाद में 1401 ईस्वी में मालवा के राजा बने? तो उनका नाम दिलावर खान खुरी था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण के बीच में चंदेल वंश ने करवाया था। हमें बताना है कि खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किस के बीच में हुआ है? तो 950 और 1000 के बीच में यहाँ पर चंदेल वंश ने अधिकांश मंदिरों का निर्माण करवाया। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 13, नागपुर के भोंसले मराठों द्वारा देवगढ़ साम्राज्य पर किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? तो इन पर कब्जा वर्ष 1743 में किया गया था। विकल्प डी हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 14 है, 1643 में दमोह जिले में जो जटाशंकर किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? 1643 में दमोह जिले में जो जटाशंकर किला है उसका निर्माण किसने कराया था? तो यह करवाया था फतेह सिंह ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान
महाराजा छत्रसाल के राज्य की राजधानी थी? महाराजा छत्रसाल के राज्य की राजधानी क्या थी? तो पन्ना थी। विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, मांडू का जहाज महल, मांडू का जहाज महल किसके द्वारा बनाया गया था? हमें इस प्रश्न में पूछा है कि मांडू का जो जहाज महल है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो मांडू का जहाज महल सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मांडू का जहाज महल कहाँ पर है, किस जिले में है, अगर ये पूछा जाए तो आपको याद रखना है साथियों, धार जिले में। कौन से जिले में याद रखना है? मांडू का जहाज महल धार जिले में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से चंदेरी किले का मुख्य द्वार किसे कहा जाता है? चंदेरी किले का मुख्य द्वार किसे कहा जाता है? तो खूनी दरवाजे को चंदेरी किले का मुख्य द्वार कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 18, मध्य प्रदेश विधान भवन को किसने अभिकल्पित किया है? मध्य प्रदेश विधान भवन को किसने अभिकल्पित किया है? तो यह किया है चार्ल्स कोरिया ने। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। गोविंदगढ़ पैलेस किसके शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास था? तो यह रीवा का था। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, मध्य प्रदेश के किस जिले को ऊर्जाचल के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों ऊर्जाचल, ऊर्जा राजधानी, ये सारे शब्द आपको याद रखना है। किसको कहा जाएगा? सिंगरौली को कहा जाएगा। और सिंगरौली मध्य प्रदेश का 50वां जिला है, ये भी आपको याद रखना है। और यह 50वां जिला कब बना? तो साथियों तारीख भी आपको याद रख लेना है कि 24 मई सन 2008 को मध्य प्रदेश का 50वां जिला जो बना था वो सिंगरौली बना था। ये सारी चीजें आपको इस प्रश्न में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 21 की ओर। चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ थी? चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो खजुराहो थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 22 है, देवी अहिल्याबाई के अंतर्गत होलकर की राजधानी कहाँ थी? देवी अहिल्याबाई के अंतर्गत होलकर की राजधानी महेश्वर थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था? तो इनमें से कौन सा ऐसा स्थान है, कौन सा ऐसा शहर है जो छींट नामक छपे हुए सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था? तो वह शहर सिरोंज था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 24, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो दोस्त मोहम्मद खां भोपाल राज्य के मूल संस्थापक थे। ऑप्शन ए सही जवाब हमारे इस प्रश्न का रहेगा। प्रश्न संख्या 25, राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? राजा वीर सिंह देव की राजधानी गहोरा थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह कथन किसने कहा था? तो यह अमीर खुसरो ने कहा था। हमारा सही जवाब ऑप्शन डी के साथ रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? राजा भोज का ऐसा कौन सा कवि था जिन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था? तो उनका नाम धनपाल था। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब इस प्रश्न का रहेगा। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक सेना का निर्माण किया था? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा मांडला। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 29, 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? तो साथियों वह हीरापुर के जमींदार थे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 30 है, बोधन दोआ किसका सेनापति था? बोधन दोआ किसका सेनापति था? तो यह शाहगढ़ के राजा बख्तवली का सेनापति था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से कौन से बेगम ने भोपाल पर शासन किया था? कौन सी ऐसी बेगम थी जिन्होंने भोपाल पर शासन किया? तो सिकंदर बेगम जो है उन्होंने भोपाल पर शासन किया। विकल्प सी हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, होशंगाबाद शहर के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? होशंगाबाद शहर के संस्थापक कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? होशंग शाह। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 33, भारत के निम्न क्षेत्रों में से कौन अवंतिका के रूप में जाना जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी उज्जैन हो जाएगा। उज्जैन को अवंतिका के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर कुंभ मेला लगता है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी उज्जैन में ही। उज्जैन में आपकी नदी अगर पूछी जाए तो शिप्रा नदी है, ये महाकाल की नगरी है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी महिला को लोक माता के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सी महिला लोक माता नाम से प्रसिद्ध है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अहिल्याबाई होलकर को लोक माता कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है साथियों, रानी दुर्गावती ने भूतपूर्व मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस रियासत पर शासन किया था? रानी दुर्गावती ने पहले जो मध्य प्रदेश था उसकी किस रियासत पर शासन किया था? तो साथियों उन्होंने गोंडवाना पर शासन किया था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। तो साथियों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया जो कि एमपी जीके से संबंधित थे। और आज का यह जो हमारा टॉपिक था मध्य प्रदेश का इतिहास, यह हमारा इसका पहला पार्ट था। उम्मीद करता हूँ इस पहले पार्ट में जो हमने 35 प्रश्न हल किए आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने बाकी साथियों तक इस तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।